तो गाइस घर आ गया जॉब से वापस और जो जिक्र किया था आपसे कि आज कोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब वो वक्त आ गया है, तो आए चलते हैं और कोर्स का डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज 9 मैट्रिक के नए कोर्स के बारे में भी बातचीत की जाएगी और बताया जाएगा कि आसान है, मुश्किल है और कैसे रिजॉल्व किया जाएगा उसके मामले में। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। तो गाइस घर आ गया जॉब से वापस और जो जिक्र किया था आपसे कि आज कोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब वो वक्त आ गया है, तो आए चलते हैं और कोर्स का डिस्कशन करते हैं। A few minutes later. अच्छा जी, तो गाइस अब बात करते हैं न्यू कोर्स के हवाले से, जो कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि उस कोर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब वो लम्हात आ गए हैं, तो आज आपको समझा दूँ वो कोर्स कैसा है और उस कोर्स का एक इंट्रो भी दिखाऊंगा। तो पहली चीज़ तो ये है, जो पहला सवाल उठता है वो ये है कि ये कोर्स टेस्टेड वर्जन है या नहीं। जैसा कि 9th क्लास में टेस्टेड वर्जन कोर्स आया था, तो क्या वो कोर्स अब भी बाकी है या मैट्रिक की तरह न्यू कोर्स ला दिया गया। और दूसरी चीज़, क्या वो कोर्स बहुत ईजी है या बहुत हार्ड है, किस पैटर्न से उस कोर्स को फॉलो कराया जा रहा है या एक न्यू सेक्शन के हवाले से उस कोर्स को तब्दील किया गया। तो गाइस पहली चीज़ तो ये है कि उस कोर्स को इंटरमीडिएट के कोर्स से लिंक आउट करने की कोशिश की जा रही है और कर भी ली। इस वजह से क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किलात होगी थी कि मैट्रिक सिस्टम बहुत लो लेवल पे आता है कोर्स के हिसाब से, और फिर जब बच्चा इंटरमीडिएट में जाता है तो उसके लिए कोर्स हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैथ है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री, ये मेन सब्जेक्ट है जिसमें इशू आता है। तो बोर्ड ने इस चीज़ को ईजी करने के लिए एक ऐसी बुक अनाउंस कर दी जो लिंक आउट है इंटरमीडिएट के टॉपिक से, चैप्टर वाइज रिलेशन है। इतना है कि अगर आप यहाँ बेसिक क्लियर करेंगे तो वो बेसिक आपकी इंटरमीडिएट में बहुत काम आएगी आपको। तो एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी वो बुक अवेलेबल हुई है या नहीं हुई। वो बुक अवेलेबल ऑनलाइन हो चुकी हैं, यानी कि PDF वर्जन में मौजूद है, दूसरे वर्जन में मौजूद है, लेकिन अभी फिज़िकली मार्केट में बहुत कम आई। जहाँ आई वो प्रिंट आउट होके आ रही हैं, मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस है जामशोरों की जो होते हैं वहाँ से जो आनी है वो अभी नहीं है। उसका इशू ये भी है कि प्रिंटिंग प्रेस बंद पड़ी है, तो वो अगर बंद है तो उसकी ऐसे प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा रुक रही है। फिर पाकिस्तान की इकनॉमी हालात जो हैं उस हवाले से पेपर आना या इम्पोर्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आसानी ये है आप सबके लिए कि आप उसके लिए आसानी यही कर लेंगे, उस PDF को प्रिंट करा लें, भले ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट करा लें। तो आपके लिए आसानी रहेगी कि आप जैसे ही कंटिन्यू होगा 1 अगस्त से आपकी क्लासेस, तो आप लोग पढ़ सकेंगे आसानी। वरना ये होगा फिर से कि आधे साल तक आपको बुक्स ही नहीं मिलनी होंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और फिर जब बुक्स आएंगी तो पेपर करीब आ जाएंगे और फिर वही हाल हो जाएगा जो पिछले साल हो रहा था। तो उससे बचने के लिए कुछ ऐसे मामला बनाएं कि आपका मुश्किल भी सॉल्व हो जाए आपकी और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो आपको उस कोर्स का थोड़ा सा इंट्रो दिखाता हूँ, उसको उसकी कंटेंट समझाता हूँ। तो गाइस ये बायोलॉजी की बुक है क्लास 9 के लिए, जो कि प्रीवियस बुक भी थी। और इसका ये आप फ्रंट गत्ता देख सकते हैं। उसके बाद ये इसका टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट पेज होता है वो है, और उसके बाद इसके जो राइटर्स हैं उनके नाम है, और उसके बाद जो इसमें मेन कंटेंट है तो वो बताता हूँ आपको। तो मेन कंटेंट जो है इसमें वो इंक्लूड किया गया है 9 चैप्टर्स के साथ, और जो कि चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, सेकेंड सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोडाइवर्सिटी, सेल एंड टिश्यूज, सेल साइकिल, एंजाइम, बायोएनर्जेटिक्स। और उसके बाद ये बुक के थोड़ा सा थ्रू आउट है कि बुक अंदर से कैसी है।
इसमें ईज़ली ये है कि अब जैसे बुक प्रिंट मार्केट में अवेलेबल हो नहीं रहा है, तो आप लोग खुद अगर प्रिंट कहीं सस्ते में हो रहा है तो वहाँ से करा लें, भले ब्लैक एंड वाइट हो, तो उसमें आपका काम आसान हो सकता है। तो जी अब केमिस्ट्री की बुक को आप दिखाते हैं। ये केमिस्ट्री का फर्स्ट पेज है और ये इनके राइटर्स हैं और ये कंटेंट जो मौजूद है ये इसमें देखें टोटल 8 चैप्टर्स हैं और इनके हवाले से ही आपको ब्रीफली अंदर डिस्क्राइब किया हुआ एक्सप्लेनेशन दी गई है पूरी बुक के अंदर, ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाए। ये चैप्टर्स के फर्स्ट पेज है। अच्छा, इन टॉपिक से रिलेट ये फ़ायदा है कि बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं इसमें मौजूद जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है उससे रिलेट कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल डिटो रिलेट नहीं है, यानी 100% कॉपी नहीं है ना टॉपिक रिलेट किया जा रहा है, लेकिन कम से कम भी 40-60 ऐसे है, तो उससे ये कम से कम आसानी हो सकती है कि स्टूडेंट्स के अगर उनको ये बेसिक समझा दी जाए, मतलब उनकी एक्सप्लेनेशन बेसिक बहुत अच्छी हो जाए, तो वो फिर आगे इंटर में भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं चीज़ को। अब बारी आती है कंप्यूटर साइंस की, जो कि क्लास 9 के लिए है, और टेक्स्ट बुक बोर्ड भी देख लें जहाँ शुरू का होना चाहिए, फ्रंट पेज, उसके बाद जो इसके डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं अंदर वो वैसे तो ये पहले भी बुक इशू हो चुकी है, लेकिन इस साल भी इसमें काफ़ी इशू आ रहा है कि बुक अवेलेबल नहीं आ रही, तो वही मशवरा दूंगा कि आप लोग अपनी बेस पे प्रिंट करा लें इस बुक को, ताकि आपके लिए भी आसानी रहे। और फिर ये इसके कुछ इंट्रोडक्शन है। अच्छा, जो रियल बुक प्रिंट होके आती है उसमें इस टाइप के कलर्स नहीं होते, तो अगर आप खुद प्रिंट करा रहे हैं तो उसमें आपका फ़ायदा हो जाएगा, बुक बहुत अच्छे प्रिंट में बाहर आएगी, क्योंकि जो प्रिंट यूज़ किया जाता है बोर्ड की जानिब से, ज़ाहिर सी बात है उसमें कम से कम एक्सपेंस यूज़ किया जाता है, ताकि बुक या तो बहुत सस्ती हो जाए, और जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह होते हैं वहाँ तो नॉर्मली फ्री में ही प्रोवाइड की जाती है, तो वहीं की बुक जो होती हैं वो यहाँ पे स्टेशनरीज़ वगैरह, बुक स्टॉल्स वगैरह में लाके आवाम को बेची जाती है, मतलब जो फ्री का माल होता है वो बेचा जाता है। इसकी आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जिनके बैक पे लिखा होता है नॉट फॉर सेल, या उसके नॉट फॉर सेल को ये लोग स्टिकर लगा देते हैं, या किसी भी तरीके से जैसे परमानेंट मार्का होता है उसके ज़रिए उसे हाइड कर देते हैं, ताकि जो रेट है उसी हिसाब से बेचें। और जो फ्री का माल है, ज़ाहिर सी बात है उन्हें भी फ्री में नहीं मिला होगा, उन्हें भी जिसने बेचा है तो कुछ तो रेट लिए होंगे। यही हर जगह 2 नंबर ही चल रही है।
अच्छा जी, तो गाइस अब बारी है इंग्लिश की, जो कि न्यू बुक भी है और पुराने साल में बहुत कम बच्चों के पास ये अवेलेबल थी। आप इसको देख सकते हैं, ये इसकी यूनिट्स जो इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, उसके बाद इसमें अब आप देखें ये 3rd यूनिट जो है, 4th यूनिट जो है। अब इनकी जो ब्रीफली डिस्क्रिप्शन है, इनकी एक्सरसाइज वगैरह, ये सब बुक के अंदर मौजूद है। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर ब्लू लाइन पे यूनिट नेम है और उसके बाद उसके पॉइंट वाइज चल रहे हैं, 8.1, 8.2, 8.3। तो इनमें वो सारी एक्सरसाइजेज है। ये जैसे आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं थोड़ी, 1.2 में देखें 1.3 में क्या है, 1.4 में क्या है, 1.5 में क्या है, तो ऐसे हर चैप्टर। अच्छा जी, तो अब है बारी इस्लामियत की। ये इस्लामियत की बुक का फ्रंट पेज था और ये फर्स्ट पेज है। उसके बाद अच्छा, नहम दहम इसलिए होती है क्योंकि बहुत से ग्रुप होते हैं जिनमें ये मैट्रिक में यूज़ की जाती है, जिनमें ये 9 में यूज़ की जाती है। अलग अलग होते हैं, लेकिन इससे ये इशू नहीं आता। जिसका जो ग्रुप है वो उसी हिसाब से इस कोर्स को बाय कर सकता है। और फिर ये आप इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। ये इसके इंडेक्स पेज है जिसमें चैप्टर वाइज, नंबर वाइज सब बताया गया आपको। तो ये जो न्यू बुक इंट्रोड्यूस कराई गई थी इस्लामियत की, ये वो बुक है। अब आ जाते हैं मैथ की बुक की तरफ। तो मैथ की बुक का छोटा सा इंट्रो है कि ये मैथ की बुक स्टार्टिंग से है। अच्छा, अभी फ़िलहाल के तौर पे इसका जो मेन इंट्रो यानी कंटेंट पेज होता है वो अवेलेबल नहीं हुआ अभी, लेकिन बकिया बुक अवेलेबल हो चुकी है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी तमाम जो प्रोडक्शन थी वो रेडी हो चुकी है, बस अब ये प्रिंट के लिए बाकी है। प्रिंट होगा और फिर उसके बाद ये मार्केट में आएगी। और अगर नहीं हो पाया, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये ही इस साल यानी 2022-23 का जो ईयर है उसमें ये बुक जनरेट कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी एजुकेशन बोर्ड की तरफ से। और इस साल जो 9 मैट्रिक के बच्चे देंगे तो वो ये मैट्रिक की बुक है, उसको ये फॉलो करेंगे। ऐसे ही 9 की बुक भी है, वो भी सेम एज इट इज़ फॉलो होनी है। दोनों बुक के न्यू बुक्स हैं, दोनों का न्यू कंटेंट है। पुराने कंटेंट से मिक्सचर किया गया, लेकिन बेसिकली कंटेंट न्यू किया गया ताकि वो पुरानी एक्सरसाइज घिसी पिटी थी वो ख़त्म की गई हैं। नए सवाल लाए गए हैं, नए सवाल थोड़े इजी भी हैं। ज़्यादातर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड चीज़ें बनाई गई हैं। मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, एलसीएम्स वाली हो गई इक्वेशंस, या बेसिक जैसे थी मैट्रिसेस वगैरह, वो काफ़ी कम कर दिए गए। क्वाड्रेटिक को ज़्यादा वाज़ेह किया गया ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो। मतलब इनके हिसाब से ये था कि क्वाड्रेटिक स्टूडेंट्स के लिए आसान थे। अब देखिए ये मीन मॉड मीडियन वाला चैप्टर है, तो ये चैप्टर यहाँ से हटाया नहीं गया। स्टैटिस्टिक्स के नाम से इसको कर दिया गया, चैप्टर का नेम चेंज कर दिया गया, सवाल चेंज किए गए और उस हवाले से इसको चलाया गया। अब ये है आपका जो थ्योरम वाले चैप्टर्स आ रहे हैं, जहाँ पे आपको थ्योरम मिलेंगे, जो आप लास्ट ईयर में भी अपने सीनियर्स को देख चुके हैं, वो भी थ्योरम की तैयारी करते थे। तो ये कुछ थ्योरम के हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री आ गई है और ये सर्कल वाले चैप्टर्स हैं। मतलब आप इसमें देख सकते हैं लास्ट लाइन पे भी लिखा हुआ है कि ये थ्योरम में से है, ये जो लास्ट लाइन पे ब्रैकेट है, तो इसमें थ्योरम इंक्लूड किया गया ताकि ये देखें थ्योरम 1। अब इस साल सबसे बड़ा जो इशू आने वाला है वो ये है कि आपको बुक की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझनी है, बेसिक्स क्लियर करनी है, क्योंकि तो वही प्रॉब्लम आएगी जो पिछले साल मैट्रिक वालों के लिए आई। जो आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं उनके कुछ चैप्टर्स ऐसे भी थे जो बुक्स चेंज हुई, जैसे कंप्यूटर की बुक चेंज हुई थी, बायो की बुक चेंज हुई और उर्दू की बुक चेंज हुई थी। तो उसमें ये इशू आ रहा था कि वो नई बुक्स थी, तो बहुत से गेस्ट पेपर फेल हुए। कुछ ऐसे कोचिंग के गेस्ट पेपर्स थे जो बिल्कुल मतलब 100%, 90% टक बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। तो अब ये तुक्का समझे या कुछ और समझे, लेकिन जो भी था स्टूडेंट्स के लिए परेशानी का सबब बन रहा था। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किसको फॉलो करें, किसको फॉलो नहीं करें। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कोर्स के हवाले से। और जो बाकी बुक्स हैं वो अवेलेबल हो चुकी हैं,
बस उनका इशू ये था कि वो बुक्स अभी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाई नहीं की गई हैं। तो जैसे ही वो नोटिफाई होती हैं तो आपको इंशाल्लाह वो भी मैं दिखाऊंगा और उसके बारे में भी एक छोटा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा ताकि आपको समझ आ जाए। और मेरे मुताबिक इजी भी है और थोड़ा हार्ड भी है। मतलब इजी इस हवाले से है जिस बच्चे को क्वाड्रेटिक वगैरह अच्छे से समझ आते हैं और मीन मोड मीडियन की बेसिक्स अच्छी हैं उस बच्चे की, तो वो बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकता है। अदरवाइज़ थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ यही है, मशवरा यही है कि शुरू से मेहनत करें, शुरू से बेसिक्स पे काम करें और प्रैक्टिस करते रहें। जब प्रैक्टिस होती रहेगी तो आपका काम होता रहेगा। अदरवाइज़ मसला ये आएगा फिर एंडिंग पे जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो बस सब हज़म कर लो एक साथ ही और पूरा पेपर एक साथ दे देंगे। अच्छा जी, अब ये मुताल्ला पाकिस्तान है और मुताल्ला पाकिस्तान देख सकते हैं, ये न्यू बुक्स इंट्रोड्यूस कराई गई है मुताल्ला पाकिस्तान की। और इस बुक का ये इंट्रो पेज है, यानी फ़हरिस्त मज़ामीन की कौन कौन से मज़ामीन इसमें शामिल किए जा रहे हैं वो वाली फ़हरिस्त है। तो आप इसमें टोटल चैप्टर्स देख सकते हैं, टोटल चैप्टर कितने आपको अवेलेबल किए गए इनके वजह। अच्छा, इंग्लिश वर्जन बुक भी अवेलेबल हो जाएगी बहुत जल्दी। अभी उर्दू वर्जन बुक अवेलेबल हुई थी। इससे खाने का टाइम हो चुका है, खाना खा के आते हैं, उसके बाद आपको बकिया डिटेल्स बताते हैं। तो मेरे दोस्तों, फाइनली व्लॉग एंडिंग पे आ गया और उम्मीद करता हूँ जो बुक के बारे में समझाया गया आप लोगों को समझ आया, और अगर नहीं समझ आया कमेंट्स में ज़रूर बताएगा, उस पर भी ज़रूर काम करूँगा और उसका जवाब भी ज़रूर दूँगा। जब